का जैसा कि कल का जो हमारा विषय था, अतिथि तुम कब जाओगे, या उसमें कुछ विशेष भी हमने जोड़ा था कि कुछ अतिथि हमारे इस प्रकार के भी होते हैं जो कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसी आदतें उनकी होती हैं कि जो हमें नहीं पसंद आती, तो हम ये चाहते हैं कि या तो वो ना आए या फिर बस जल्दी से चले जाएं, बस आए और खाएं पिएं और बहुत जल्दी से चले जाएं। तो आज का विषय उसका थोड़ा सा अपोजिट है, उलट है। और आज का विषय है अपना घर तो अपना है, अपना घर तो अपना है। भाई हम कहीं जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि भाई जल्दी से घर चलो। होम सिकनेस भी कह सकते हैं इसे आप। जल्दी से घर पर चलो जी, बस अब तो घर जाकर के ही आनंद आएगा। बाहर घूमते घूमते, बाहर का खाते खाते हम लोग जो है परेशान हो गए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य कहीं जाते हैं, वहां 3 दिन का तो टूर होता है, लेकिन हम 1 दिन फालतू लेकर के चलते हैं, 4 दिन का कर लेते हैं। लेकिन वहां जाकर पता लगा भाई ये तो 2 दिन में ही काफी हो जाएगा, तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचे, तो जल्दी से घर भागने की जल्दी होती है। या कई बार घर पर ऐसा ही लगने लगता है कि नहीं जी, घर पर ही चलना चाहिए। या जैसे और भी, चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे बेटियां भी होती हैं, बेटी की शादी वगैरह भी हम लोग कर देते हैं, तो उसको भी कई बार होम सिकनेस महसूस होती है। भले ही अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हो वो, लेकिन घर पर आना उसे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसा ही एक किस्सा बड़ा सुंदर सा मैं सुना देता हूँ। हमारे एक भाई हैं, पवन अरोड़ा जी, चाचा जी के लड़के हैं पवन अरोड़ा। उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले। अब वो पवन अरोड़ा जी हमारे जो हैं, वो थोड़ा मम्मी के लाडले बहुत हैं। तो वहां पर वो स्विट्जरलैंड में चले गए, उनका 1 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो वहां पर उनको अपने हनीमून पीरियड में अपनी मम्मी की याद आई। और मम्मी की याद भी कैसे आई कि उन्होंने एक फिल्म देखी जो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी की है, बागबान। तो वो बागबान फिल्म जब उन्होंने देखी तो उनको अपनी मम्मी की बड़ी याद आई। तो वो अपना जो टूर है उसको 1 हफ्ते की बजाय 4 दिन में ही कट करके, जो फ्लाइट उनकी वापसी की थी उसको कैंसिल करा करके 4 दिन में ही वापस लौट आए। ठीक है, इसे कहते हैं होम सिकनेस कह दीजिए या मम्मी की याद कह दीजिए। तो ऐसा ही कुछ किस्सा आपके साथ हो तो आप भी सुना सकते हैं। चलिए आज विष्णु गुप्ता जी से ही शुरू कर देता हूँ। धन्यवाद सर जी। ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो कभी कभी मन करता है बहुत हो गया, चलो वापस चलते हैं। तो हमारी ट्रिप को बीच में कैंसिल करके वापस आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि प्लान करके जब ट्रिप बनाते हैं कहीं का, तो जो प्रबंध होता है वो जाने का भी होता है, वापसी का भी होता है, रुकने का भी होता है, सारे प्रबंध पहले से किए हुए होते हैं। अगर बीच में हम वापस आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां और उठानी पड़ सकती हैं। उसको सोचते हुए बीच में छोड़ के आने की इच्छा नहीं करती। और एक बार कोशिश की भी थी इस बार
जो हम गए थे अप्रैल में बनारस, बीच में नहीं, वो तो मजबूरी थी ना आपको। मजबूरी हो गई थी, बीमार हो गए थे, तो जी वो जी। संभव नहीं हो पाया बीच में आना। तो हम बीच में इस तरीके से छोड़ के कभी आना हमारा नहीं हो पाया। धन्यवाद। अखिलेश जी, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है? सर मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई का है। हाँ, सुनाइए ना। मेरे भाई बहनों को मेरे घर रहना बहुत पसंद है, इनके भाई बहनों को भी, मेरे भाई बहनों को, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरी आजादी मिल जाती है। अब भाई की नई नई शादी हुई थी, वो दोनों जो है आजादी, आजादी से क्या मतलब है आपका? मतलब जब मर्जी खाना, जब मर्जी कहीं घूमने जाना, जब मर्जी ताश खेलना, तंबोला खेलना, जो मर्जी चाहे हम लोग वो आपस में करते हैं। ठीक। तो मतलब ये है कि वो उस समय हम लोग कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जब मर्जी चाय बनानी है, कुछ करना है, खूब एंजॉय करते हैं हम लोग। तो घर में दिक्कत रहती है उन्हें क्या? घर में उनकी मम्मी उम्मी साथ रहती है, तो इतनी मतलब उस समय वो नहीं थी उनको आजादी। ठीक 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 ठीक। हाँ, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ा सा डर तो। नहीं, जॉइंट फैमिली थी, मैं 6 भाई बहन हूँ, तो सब लोग, 3 बहनें भी कुंवारी थी उस समय जब छोटे भाई की। जी। तो मेरा भाई हनीमून के लिए गया, तो 2 दिन तो वो गए, शिमला में रुके 2 दिन, 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के गए थे। तीसरे दिन दोनों चले आ रहे हैं। तीसरे दिन आ गए? तीसरे दिन ही आ गए। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? कहते हैं हम दोनों तो वहां बोर हो गए, दोनों को मिस कर रहे थे, हाँ। हम तो इधर ही रुकेंगे। फिर वो आगे के 4-5 दिन जो है वो हमारे साथ हमारे घर ही रुके थे। ठीक। तो यानी शिमला यहीं बना दिया आपने उनका? उन्होंने यही बना लिया। तो वेरी गुड। बस, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी पांडे जी। सर जी नमस्कार। सर। सर जी गए तो कई जगह है, लेकिन कोई कोई यादें ऐसी रह जाती हैं कि दोबारा जाने से मतलब लगता है कि पहले जैसी परेशानी ना आ जाए। गए तो काफी जगह है, लेकिन गुजरात जो गए, गुजरात का खाना इतना बेकार था। हम एलटीसी में गए थे, काफी सारे लोग गए थे यूनिवर्सिटी के, जी। लेकिन खाना जहां भी जाओ वही मीठा खाना, कड़ी है तो मीठी, और भी कुछ है मीठा। तो एक जगह हमारे बच्चों ने बोला आज तो हम कुछ और ही खाएंगे, अच्छे से अलग से होटल में। बाकी तो सभी लोग जहाँ जाना था एक साथ ही गए, क्योंकि सभी एलटीसी भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जगह 2-4 फैमिली ने बोला आज हम लोग अलग ही खाएंगे कहीं, जहाँ हमें कुछ मीठा ना हो और कुछ नमकीन ही मिले हमें। लेकिन गए वहां हमें अचार मिला, 2-3 तरीके का अचार। इतना अचार खाया हम लोगों ने, इतना अचार खाया कि वो अचार में अभी तक भूली नहीं हूँ। अगर अब भी कभी भविष्य में जाना हुआ तो अचार ही खाएंगे, अदरवाइज खाना बिल्कुल भी नहीं। खाना सारा मीठा था, और पानी इतना बेकार, पानी भी अच्छा नहीं होता, और खाना मीठा, पानी नमकीन, और अचार हमने खाया, पर उस अचार को मैं भूलूंगी नहीं। धन्यवाद जी। सही कह रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब एक निष्कर्ष और निकाला हमने, वो ये कि कई बार खाना भी हमें अच्छा नहीं मिल रहा होता है, तो तब भी परेशान हो जाते हैं, भाई यहाँ तो खाने को नहीं है, भूखे रह गए, है ना? होती सर है जी स्थिति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाना तो बहुत अच्छा था, ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन ये ना हम लोगों को मतलब का नहीं था। अरे भाई, जब आप मीठा बोल रही हैं तो पक्की बात है आपको टेस्टी नहीं लग रहा होगा, खाने में आनंद नहीं आ रहा होगा। नहीं, आनंद इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सारा कुछ मीठा था। जी 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 जी। गुजरात में मीठा ही मिलता है सारा, बाकी तो और जगह का ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद जी, और जगह तो सब ठीक रहा। तो खाने की वजह से भी हम कई बार लौट आते हैं कि जी नहीं जी अब तो चलो, अब तो, और फिर घर पर आकर के लगता है कि भाई आप तो बहुत बढ़िया खाना खिलाइए। ठीक है। मेरी बेटी चाइना गई थी, तो चाइना में जाकर के आप सोच सकते हैं चाइना के अंदर खाने को कितना बढ़िया मिला होगा उसे। तो वो भी जब 6 महीने के बाद चाइना से लौट करके आई, तो भाई सबसे पहले तो मुझे भाई मम्मी के हाथ का खाना चाहिए। तो खाना उसको अच्छे से खिलाया गया, क्योंकि वहां पर खाने की बड़ी समस्या थी। वहां पर तो पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पर एक समस्या और थी। वो समस्या ये थी कि वहां पर जो है वो चाइनीज लोग जो है ना तो इंग्लिश समझते थे ना हिंदी समझते थे, तो अंग्रेजी भी नहीं बोले, वो चाइनीज ही समझते थे। तो उनको तो इशारों से समझाना पड़ता था कि भाई किस तरीके से जो है हमें क्या चाहिए। ठीक है ना? अब उनको बच्चों को जो है ना किसी तरीके से उन्होंने आटा तो ढूंढ लिया, आटा तो उन्हें मिल गया वहां पर।
अब आटे को मल भी लिया, उसके बाद उनके पास बेलन नहीं, रोटी कैसे बनाए? अब रोटी कैसे, क्या तरकीब निकाली उन्होंने? एक पानी की बोतल ली, पानी भरा उसके अंदर, उसको बेलन बना लिया, पानी की बोतल को बेलन बना करके, तो तब उन्होंने वहां पर खाना बनाने की, 5-6 लड़कियां थी इकट्ठी हॉस्टल में थी, तो ये भी समस्या रहती है। चलिए जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, के बी मल्होत्रा। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जब मेरी नौकरी लगी थी, सुनने की बात है सर, 21-22 साल का था मैं सर जी। और संयोग से नौकरी लगते ही मुझे 1-2 महीने में ही ना ऑफिस ड्यूटी में बाहर जाना पड़ गया, मुंबई। जी। और जब तक हम कभी घर से बाहर निकले, मतलब कम निकले थे, माँ बाप से निकले थे, अकेले जाना पड़ गया। और ड्यूटी भी ऐसी थी कि वहां जाके महीने रुकना है, कम से 15-20 दिन, महीने से कम पहले आपको आना नहीं है, कुछ इस तरह का था। हम मुंबई शहर में हम पहली बार गए, ना रहने का कुछ, उन्होंने हालांकि रहने का अरेंजमेंट किया, पर सब ढूंढना पड़ा कहाँ पे रुकना है, वहां जाके वेट करना पड़ा, क्योंकि वो गेस्ट हाउस टाइप का था सरकारी। जी। अब खाने का कुछ समस्या नहीं। अब हमने, मेरा फर्स्ट ट्रिप था, कपड़े कैसे धोने हैं, ये सब चीजें मेरे लिए बिल्कुल एकदम से नौकरी लगती नया एक्सपीरियंस हो गया। और मैं हर दिन अपने घर को मिस कर, जो होम सिकनेस की बात आ रही थी, मम्मी पापा रोज याद है, उसमें फोन वोन भी इतने नहीं होते थे, 91-92 की बात है, ऐसे नहीं कि हाँ क्या फोन करे रोज बैठ के सुन के, ऐसा टेलीफोन भी इनफैक्ट बहुत कम होते थे। जी जी जी। और कॉल्स भी बड़ी महंगी होते थे। सर 10 दिन बड़े मुश्किल से, मतलब जैसे तैसे कर निकाले 10 दिन, मैंने हाथ जोड़ दी, भाई मुझे वापस भेजो, मुझे घर जाना है। क्योंकि सर एकदम से अभी यंग था मैं बिल्कुल ही, और फर्स्ट टाइम एकदम से ऐसे संयोग से, मतलब ऐसा हुआ कि जाना पड़ गया अचानक से। जी 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 जी। तो उसमें बड़ा घर की, मतलब मैंने मिस किया, और सर वापस आ गए फिर 10 दिन के बाद। और सर उससे फैमिली से कैसे ट्रिप किए, तो पर मैंने की एक्सपीरियंस मेरे जो रहा है सर, जो आप कह रहे थे घूमने का ना, वही रहता है कि आइडियल जो होता है ना ट्रिप, कोई 5 से 6 दिन का होता है सर, 5 दिन मैक्सिमम, 6 दिन भी ज्यादा होता है, 6 दिन वापस आ जाओ तो अच्छा रहता है। मैंने देखा 4-5 दिन तक आप बाहर अच्छा रह सकते हो, उसके बाद फिर आपको लगता है नहीं बस अब हो गया, बस अब वापस चलो, खाना बहुत हो गया, बनानी चाहिए। चलो घर। कई कई बार हम जाते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि यहाँ गए तो वहां भी हुआ, वहां भी हुआ, पास पास में 200-300 लोग पास पास ही बोलते रहते हैं। पर मैंने हमेशा अवॉइड किया, मैंने नहीं, कोई नहीं, अगली बार फिर दोबारा आ जाए, कभी आना होगा। पर 4-5 दिन, मतलब मैक्सिमम 5 दिन का मैं ट्रिप बनाता हूँ सर, यही कोशिश रहती है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया। आज जैन साहब भी घर पर हैं, संजय जैन जी, नमस्कार। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ सर, मेरे को भी ये घटना याद आ रही है। लगभग 20 साल पहले हम 10-12 लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर गए थे। जी तो वहां जाकर धर्मशाला की बड़ी समस्या हुई। जी। आजकल तो सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। हम कहीं धर्मशाला में चक्कर काट लिए, कहीं कमरा नहीं मिल रहा। एक धर्मशाला में गया मैं, मैनेजर के ऑफिस में, वहां भी 2-3 लोग और आए, सबको मना कर रहा था, हमें भी उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने उसके पीछे जो कीबोर्ड होता है उस पर कुछ चाबियां टंगी देखी, जी। तो सोचा कमरे तो इसके पास है, ये मना कर रहा है। हम्म। वो लोग चले गए, अकेला मैं रह गया। मैंने बोला भाई मैनेजर साहब रूम चाहिए, बच्चे परेशान हो जाएंगे। बोला जी एक रूम है लेकिन 5,000 रुपये लगेंगे। जी। मैंने बोला ठीक है 5,000 रुपये ले लो, आप रसीद काट के दो। हम्म। हम 5,000 रुपये जमा करके बड़े मजे से 5 दिन रहे। और चलती बात, क्योंकि उस रसीद पर कहीं ये नहीं लिखा था किराया, उसमें लिखा था एज ए जमानत। अच्छा। मैंने कहा भाई चलती बार कि भाई अपना किराया काट के बाकी पैसे रिटर्न करो। उसने तुरंत 4,400 रुपये में वापस दिए। कहने का मतलब है कि अगर झूठ बोलो तो वो याद नहीं रहता क्या बोल रखा है। जी। उसने हमसे झूठ बोल के जमा कराए थे, हम्म। पता नहीं वो बाद में क्या करता क्या नहीं उन पैसों का। हम्म। तो वो वाकया कभी कभी याद आ जाता है कि ये भी तरकीब थी, अन्यथा उस दिन परेशान हो गए थे। हाँ, चलती बात में 4,400 रुपये वापस कर दिए। जी जी जी। धन्यवाद सर, ये याद आ रहा था मुझे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये भी एक नया एक्सपीरियंस आपने बताया, नई तरकीब भी बता दी आपने। हाँ जी, थैंक यू। चाबियां टंग गई थी पीछे। ठीक। मैंने सोचा बहुत रूम के पास ये दे नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी ठीक। धन्यवाद।
कुलजीत कौर जी, कुलजीत जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरे को तो अपने घर पे ही रहना सबसे अच्छा लगता है। बाहर नहीं जाना पसंद करती हैं? ना, मैं घर सब तो वधिया लगता है कि घर अपने जो जिस तरह मर्जी जो मर्जी सोवो बवो उठो खाओ पियो अपनी मर्जी ना रहो। कभी गए थे होने? नहीं जाते हैं वैसे ही पंजाब अपने सहुरे भी जाती पेके भी जानी है पर अच्छा, जिस तरह 4-5 दिन रह के ना फिर हुंदा कि अपने घर चलिए। लगता है ना। हाँ जी, अब अपने घर ही चलिए, चाहे सहुरे हाँ भी या हाँ मायके भी। सहुरे भी पहलों ही काफी देर इकट्ठे रहे हैं ज्वाइंट फैमिली विच ਤੇ अच्छा, ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ 90 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਆਓ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਭਾਬੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗਾ। जी 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 बहुत बढ़िया बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। हाँ जी ठीक है हाँ जी नमस्ते नमस्ते। बबीता जी भी हैं, मंजू लांबा जी भी हैं। बबीता चौधरी हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। अपना घर तो अपना घर ही है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर मैं भी कोई ज्यादा घूमने फिरने की शौकीन नहीं हूँ बहुत कम जाना पसंद करती हूँ कहीं भी। अभी अभी फिलहाल का ये किस्सा है ना उसे सुना दीजिए ना शिमला वाला। सर वो तो बेटी का था। नहीं पापा जी ने जो किया। सर हम मोहाली गए थे जैसे कि आपको पता है बेटी से मिलने लास्ट वीक तो हमने ट्रिप बनाया कि हम शिमला जाएंगे। पहले हमने सोचा कि चलो सोलन तक चलते हैं उससे आगे हम कैसे भी करके शिमला चले जाएंगे अगले दिन वापसी आएंगे। सर हमारे पापा जी जो कि जहाँ भी जाओ गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने देते गए सर। है जी सर। हाँ कोई नहीं बोलिए। सोलन तक गए सर हमने सोचा चलो भाई यहाँ उतर के थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे कैसे भी करके मना मनु के इनको ले जाएंगे शिमला तक अगले दिन वापस आ जाएंगे घूम फिर के। सर गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया उन्होंने थोड़ा सा देखा कि नीचे जाके कुछ नदी वदी मार्केट वगैरह घूमेंगे थोड़ा सा सर बिल्कुल भी नहीं उन्होंने तो घूमने ही नहीं दिया बिल्कुल उतरने ही नहीं दिया कह रहे चलो चलो क्या करने आए यहाँ पे क्या करने आए। सर थोड़ा सा बस खा पी के वहीं से वापस आ गए तो ये किस्सा था तो मेरा तो सर मन करता नहीं जाने का ऐसे घूमने के लिए कहीं जी। तो थोड़ा सा सर वो अनकंफर्टेबल होते हैं कहते हैं बैठे रहो बस ऐसे ऐसे देख लो चलते चलते गाड़ी में से देख लो जो कुछ देखना नीचे मत उतरो। जी। तो ज्यादा इंटरेस्टिंग किससे हो जाते हैं उनके साथ जाके। और सर मेरा कोई घूमने फिरने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। हाँ जब मेरी शादी हुई थी सर तो मैं लहसुन प्याज नहीं खाती थी हींग जीरे वाला खाना मुझे ज्यादा पसंद था क्योंकि हमारे घर में भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था। तो जब मुझे बहुत परेशानी होती थी सर खाने के लिए सबसे ज्यादा तो कि खाना नहीं खा सकती थी मैं कहीं का भी।
तो इसीलिए मुझे 1-2 दिन भारी लगता था बहुत ज्यादा, क्योंकि पेट भरता नहीं था और मेरा मन लगता नहीं था कहीं भी, सिर्फ खाने की वजह से। तो ये जल्दी से भागो, जी, जल्दी से घर भागो वापस। जल्दी से घर वापस भागो और अपने हाथ का बनाओ और अपने हाथ का खाओ। तो ये परेशानी मेरे साथ बहुत होती थी सर। जी। तो ऐसा लगता था कि निकलते ही ना बाहर निकाल दो इसको। क्या हम्म। खाती थी, दही से खा लिया कुछ या चार से खा लिया बस, सब्जी तो छूती भी नहीं थी, देखती भी नहीं थी उसकी तरफ। बिल्कुल तो ये परेशानी मेरे साथ होती थी, तो इसलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धन्यवाद सर। मंजू लांबा जी भी हैं, मंजू लांबा जी कल भी सर बोली थी एक दिन मिलवाऊंगी अपने पिताजी से मैं आपको जवाब। हाँ बिल्कुल मिलूंगा जी, उनसे मिलूंगा। मंजू लांबा जी आ गई हैं, मंजू जी। लेकिन जी हाँ बोलिए, बोलिए जी बबीता सर। जी, बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं सर, वो थोड़ा-सा मतलब कि है, उनका नेचर ही ऐसा है कि उन्हें ज़्यादा घूमना-फिरना उनको भी पसंद नहीं है। लेकिन हम उनको ले जाते हैं, अकेला ना रहे तो ज़बरदस्ती ले जाते हैं, लेकिन एंटरटेन भी बहुत करते हैं, लेकिन इरिटेट भी बहुत करते हैं वो। जी 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 जी, हाँ, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। मंजू जी माइक ऑन कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी, अपना घर तो अपना ही होता है, कुछ होता भी है ना। कह लो जाए। हाँ जी, मैं ना अहमदाबाद गई थी, एलटीसी लेके ना हम लोग अहमदाबाद गए थे। जी तो अहमदाबाद गए तो पीछे बेटी थी, उसको हमने रखा हुआ था यहाँ घर पे, क्योंकि उसके घर में कोई करने वाला नहीं था, उसके बेटा हुआ था। जी तो वो बेटा भी वहीं रह रहा था मेरे पास ही, 1 साल हो गया था उनको रहते रहते। जी और हम लोग अहमदाबाद चले गए जी और पीछे से अचानक ही उसके ससुर आ गए और बोले कि हम तो आज लेके जाएंगे इनको घर, ठीक है। मेरा घर खाली है एकदम से। हम्म। अब मैं वहाँ अहमदाबाद बैठी हुई हूँ, अब मैं कैसे उसको कहूँ कि हाँ आप लेके जाओ। जी हम तो भैया, हम तो रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया वहाँ पे, क्योंकि उसमें इतना प्यार पड़ गया था, मोह पड़ गया था बच्चे में कि वो पीछे से ले जाएंगे, फिर हम कब मिलेंगे उनसे। और उस टाइम ऐसे मन कर रहा था कि अभी दौड़ के पहुंच जाऊं घर और बेटी के पास चली जाऊं और उसको सीने से लगा लूं। सच में बहुत उस टाइम बहुत फील हुआ हमें, लेकिन हमारी टिकट कैंसिल नहीं हो पा रही थी और ना हम ले पा रहे थे, उस टाइम मिल नहीं रही थी टिकट। तो बहुत परेशान हुए, मतलब हमारा 2 दिन काटना वहाँ पे इतना मुश्किल हो गया। जैसे हमने 20 को आना था तो हम 18 को हमें ये पता लगा, हम सोच रहे थे कि 18 को ही चले जाएं घर, लेकिन नहीं हो पाया, बेटी पीछे से चली गई। तो कहाँ, कहीं दूर रहती थी वो? नहीं नहीं, यही पटेल नगर रहते थे, लेकिन 1 साल हो गया था ना, 1.5 साल पूरा रहते रहते तो पीछे से मन ऐसा हो गया कि एकदम से कि अब कब जाएंगे, होता ही है ना ससुराल में, कब जाएंगे मिलने के लिए। जी 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 जी। तो बस इतना मन खराब हुआ, वो ट्रिप हमारा बिल्कुल बेकार गया मतलब। लेकिन फिर ठीक घर में आके फिर ये बोले कि आप रो मत, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, जी जी जी, वहाँ मिला के लाता हूँ। बच्चे में इतना मोह पड़ गया था ना कि बिल्कुल वो रहता ही मेरे पास था, क्योंकि बेटी सर्विस पे जाती थी जी। तो बहुत मोह था उस बच्चे में। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस रहा हमारा सर जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू सर जी। इसके अलावा पीपी श्रीवास्तव, प्रमिला गोयल, प्रमिला जी, श्रीवास्तव जी, अगर आप उपलब्ध हैं तो अपना माइक ऑन कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं और नहीं है। हाँ हाँ, सुना दो, आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ, नहीं इसमें देखो। होम सिकनेस का एक मैं सुनाती हूँ। हम नैनीताल घूमने गए और नैनीताल हम जैसे ही सुबह पहुंचे, करीब 10-11 बजे पहुंचे और शाम को 5 बजे ही फोन आ गया कि पीछे से बेटे को तेज फीवर, और वो इतना तेज फीवर कि वो एक बार तो फेंट भी हो गया उस तेज फीवर में। तो वो खैर खुद से बेचारे को अपने आप ही थोड़ा सा
ठीक हुआ फिर उसने अपनी बहन को फोन किया क्योंकि मेरी तबीयत तो खराब है और मम्मी पापा रात को ही गए हैं नैनीताल, तो क्या करें। अब पहले तो हमारे दिमाग कहने लगे कि नहीं चलो मैं नहीं बताता उनको, लेकिन फिर वो भी थोड़े से नए नए थे तो उन्होंने कहा नहीं बताना तो चाहिए उनको, भाई तबीयत ऐसी खराब हो गई है कि भी इतना तेज फीवर है इसको। फिर उसने जैसे बताया तो समझ लो हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हम उसी टाइम निकले थे मॉल रोड पे, और मॉल रोड से वापस आके हमने कितने ट्रैवल एजेंसियों पे गए कि भाई हमें आज रात की किसी तरीके से शाम की या अभी की तुरंत ही टिकट मिल जाए तो हम वापस आ जाएं बस किसी तरीके से। खैर एक जगह फिर हमें मिली रात को 12 बजे की वापसी, और हम सुबह करीब 8 बजे तक हम घर आ गए। तो समझ लो वो जो 5 से और रात को 12 बजे तक का टाइम था ना, वो भी हमें निकालना इतना मुश्किल हो गया कि कब बस में बैठें और कब जाएं। और हमने किसी को टैक्सी वाला भी कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, हम किसी भी कीमत पे बस ये था कि वापस पहुंच जाएं घर, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गए थे कि एकदम से तेज बुखार कैसे हो गया। हमें इतनी चिंता हो गई कि ऐसा तो कभी होता नहीं है, कि बिल्कुल ठीक ठाक हम रात को तो 11 बजे 12 बजे तो हम आए थे, वोल्वो से हमारी बुकिंग थी तो वोल्वो से हम रात को 11 बजे की तो आए थे, और वो हमें खुद छोड़ के गया था आनंद विहार तक, वहीं से हम लोग चढ़े थे। और पता नहीं इसको क्या हुआ, एकदम से तेज बुखार बहुत तेज, पता नहीं आनंद विहार से वापसी पर उसको ठंड लग गई या क्या हुआ, समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मौसम भी ऐसा ही था पूरा सा, सितंबर अक्टूबर का, ये मैं जून का महीना था शायद, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ उस दिन, तो समझ ही नहीं आया। और फिर जब हम घर पे आए तो वो ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन हमें इतनी चिंता हो गई कि हमें वो टाइम काटना भी, और भगवान की कृपा से फिर वो ठीक ही रहा। फीवर तो रहा, उसको वीकनेस भी रही, लेकिन समझ में नहीं आया कि एक दिन इतना तेज फीवर कैसे चढ़ गया। तो ऐसा था कि शायद हमारे को वापस ही आना था, और फिर उसके बाद अब तक हम लोग दोबारा जा ही नहीं पाए, 6-7 साल हो गए इस बात को, दोबारा फिर ट्रिप बन ही नहीं पाया हमारा ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन घर की याद तो फिर घर ही आती है। फिर तो अब सोचते हैं कि लंबा कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो सारे इकट्ठे जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अब की बच्चे को घर में छोड़ के जाएं ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो यंग है और कभी उसको कुछ नहीं हुआ, टचवुड बड़ा स्वस्थ बच्चा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको उस बार, तो बस हमें वापस बुलाना था उसने। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी अब आगे इजाजत नहीं दे रहा है, तो आज का विषय मैंने नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्टिंग बातें भी निकल करके आएंगी, तो अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा ना? यस। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस तो बताया हाँ जी, आपने तो बताया ही नहीं अपना। नहीं बताया ना मैंने, तो अपने स्विट्जरलैंड की यात्रा करा दी मैंने, आपको बताया ना मैंने। सर आज पहली बार हमने पंजाबी बोलते हुए देखा आपको, हमें तो लगता ही नहीं था कि आपको इतनी अच्छी पंजाबी आती। नहीं पंजाबी तो अच्छी बोल लेता हूँ। नहीं सर, कुलजीत जी के साथ जो आप बोल रहे थे ना, अच्छा लगा, क्योंकि आप तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं बिल्कुल, हमने कभी सुना नहीं आपके मुंह से। नहीं, जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ तो भी सुन ही लिया आपने किस तरीके से बोल रहा था मैं। तो सर सुनी नहीं, हमने तो फर्स्ट टाइम सुनी सर, इतनी अच्छी लगी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था सर। कोई नहीं गुप्ता, ने रिकॉर्डिंग कर ली है, सब दोबारा सुन लेना। सर मैं अपने पापा जी की एक बात और बताती हूँ। जी बताइए। अगर उनसे बोल के जाओ, जैसे मुझे कहीं जाना होता है, मैं बोल के जाऊँ ना कि भाई मैं रात को 9 बजे तक आ जाऊंगी, 8 बजे तक आ जाऊंगी, या जैसे कहीं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ कि मैं अगर 12 बजे जा रही हूँ तो मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी, तो 4 बजे का मतलब है कि 4 बजे आ जाना चाहिए उनका घर पे, वरना वो बाहर गेट पे बैठ जाते हैं और घड़ी को देखते रहते हैं। तो ये भी एक मजेदार किस्सा है सर उनके साथ में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3:45 बजे या टाइम से 15 मिनट पहले ही अपने घर पे वापस आऊँ। देखिए ये जो है ना, जिसे कहते हैं ना पंक्चुअलिटी कहा जाता है इसे। बहुत पंक्चुअल है सर। अगर उनको 7 बजे शाम को 7:30 8 बजे खाना खाना है तो उनकी थाली ना 5 मिनट पहले अगर चली जाए तो 5 मिनट पहले क्यों आई। मतलब कि 8 बजे तो 8 बजे ही उनकी थाली आनी चाहिए। और दिन में अगर उनको 12 बजे खाना है तो 12 बजे से पहले नहीं, अगर मैं जैसे 5-10 मिनट पहले देने की कोशिश करूंगी तो पहले घड़ी देखेंगे, कहेंगे अभी तो 10 मिनट बाकी है, अभी नहीं।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है उनके किस्से। तो सर हंसी भी आती है, लेकिन कहीं जाना हो ना तो मैं बोलूं पापा जी खाना रखा है आप खा लोगे, ना ना अभी दे दे अभी खा लूंगा मैं। तो कहीं जाना हो तो मतलब कि वो जल्दी खा सकते हैं, अगर मैं घर में हूँ तो कभी नहीं, 5 मिनट पहले भी नहीं। तो ये ठीक। तो मजेदार किस्से होते हैं छोटे छोटे डेली के हमारे घर में। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बस एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, जीवन। सर उनके भी घर जिस दिन एक बात और कि जब वो घर में नहीं होते, हम तो हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं, बच्चे तो है नहीं, तो सर हमें सोचना पड़ता है कि हम खाने में क्या बनाएं। और जब वो घर में होते हैं तो अपने आप ही हाथ चलने लग जाते हैं। तो ये बहुत मतलब कि उनकी कमी भी बहुत खलती है, अगर वो बाई चांस वैसा ऐसा कभी होता नहीं कि वो छोड़ के जाए हम लोगों को, क्योंकि जी उनका जी भी मन हमारे बिगर कहीं नहीं लगता। ठीक। जब तक वो हमें 4 बातें कुछ सुना ना लेते इधर उधर की, तो नहीं उनका मन लगता। तो ये भी बहुत इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है सर, बहुत लगाव एक तरह से है। बहुत बढ़िया, जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए गुप्ता जी आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं, और धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से गुप्ता जी का। सुबह 5:30 बजे से और 7:30, 7:35, 40 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप, पूरे लगन के साथ लगे। धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद अरुणा जी, बहुत सुंदर चर्चा आज की। और जो यात्रा के जो अनुभव हैं वो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने के रोज एक एक अनुभव सुना है तो भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि काफी यात्राएं हमने की हुई हैं। तो आगे कभी अगर मौका मिलता है तो हम और आगे भी जो है साझा करेंगे अनुभवों को। जी तो इस सुंदर, अति सुंदर चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।